अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात-ए-हाज़िरा पर। और इन सब पर अपना तज़िया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी तादाद में इस्तीफे देने के ऐलान के बाद कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ की नशिस्त अभी खाली है। पीटीआई के वो 20 मुनहरिफ अरकान जो कि कौमी असम्बली में मौजूद हैं और जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करने में ख़ासा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ के मामले पर उनमें मुनहरिफिन जो अरकान हैं, उनमें नूर आलम खान और राजा रियाज़ एक-दूसरे के आमने-सामने रहे। इस वक़्त मजमूई तौर पर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नूर आलम खान हैं, जिसमें राजा रियाज़ समेत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के गौस बख्श महर हैं और काफ लीग के जो हुसैन इलाही हैं। चारों उम्मीदवारों ने अपोज़िशन लीडर के उम्मीदवारों के तौर पर हामी भरी और अरकान के दस्तखत के साथ वो जो दरख्वास्त होती है, वो स्पीकर को पेश करती है। सर, मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि एक तरफ तो पीटीआई की सीट्स खाली करार देकर नूर आलम साहब और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को पीएसी का चेयरमैन बना रहे हैं। दूसरा अगर मैं देखूं तो एक तरफ असेंबली को बचाने के लिए पीटीआई के जो एमएनएज है उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि एक सिंबॉलिक अपोजिशन वो काम कर सकती है जो कि जो एक बड़ी अपोजिशन काम कर सकती थी, या इस तरह की जो अपोजिशन होगी उससे क्या-क्या काम लिए जाएंगे? देखिए अब वाशिंगटन से बैठ के पाकिस्तान पे तबसरा करना आसान नहीं होता क्योंकि हम जो खबरें सुनते हैं वो पाकिस्तान की ही खबरें या जो यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया आउटलेट्स होते हैं उन्हीं से उठाई जाती हैं खबरें। तो हम्म, पाकिस्तान के अंदर एक अजीब-सी कशमकश तो है। अब हम्म, पहले जो थी वो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी जो थे वो एक पेज पे थे। अब हम्म, अपोज़िशन जो है वो इस वक़्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के उस पर आ गई है, हुकूमत कर रही है और हम्म, बाकी लोग जो हैं बकौल उनके वो न्यूट्रल हो गए हैं। तो हम्म, जब आप एक घर के एक माहौल चलाने वाले को एकदम न्यूट्रल कर दें, तो फिर हम्म, मेरा ख़्याल है इसी किस्म की जो आजकल पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, उसके अंदर आप जो देख रहे हैं, क्योंकि कोई हम्म, सब फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई फ़ोन आएगा तो कुछ सही होगा, कोई किधर हम्म, जाएगा, कोई तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब नज़र नहीं आ रही। एक अफ़रा-तफ़री का आलम है। हम्म, जजेस भी अपने तौर से परेशान हैं। वो जजेस हम्म, जो आज से साढ़े 3 साल पहले जब तक हुकूमत नहीं गई थी, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। अब उन पे हम्म, उँगलियाँ इसलिए इस तरह उठाई जा रही हैं। इसी तरह हम्म, जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसके ऊपर और एहतजाज भी हुआ है उधर। तो हम्म, अजीब-सी सूरत-ए-हाल है, किसको सही कहें, किसको गलत कहें? हमारे लिए जो है बड़ा माहौल जो है वो अजीब-सा हो गया है हम्म, कि एआरवाई देखें तो लगता है कि अगले 2 महीने में जो है वो इमरान खान वापस आ जाएँगे। जियो देखें तो हम्म, लगता है कि 1.5 साल में जो है वो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होने वाले हैं। तो अच्छा। मीडिया और वहाँ पे रहने वाले लेकिन एक चीज़ थोड़ी क्लियर है क्योंकि हुँ, अभी जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए थे हुँ, उनसे मेरी खुद भी बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि आप प्लीज़ हमें ये बताएँ कि ये इमरान खान के कितने लो चीज़ें आपने बंद कर दी हैं और नई हुँ, चीज़ें ला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस किस्म की सिर्फ़ खबरें हैं। हमने हुँ, ना ही इमरान खान के किसी प्रोजेक्ट को बंद किया है और ना ही किसी हुँ, इमरान खान के वादे को हम उससे मुनहरिफ होंगे क्योंकि वो वादा हुँ, इमरान खान ने नहीं किया था, एक वज़ीर-ए-आज़म ने किया था और वज़ीर-ए-आज़म हुँ, का वादा या जो कमिटमेंट होती है वो दूसरे हुँ, वज़ीर-ए-आज़म की पे लाज़िम होती है। हुँ, तो दे और उन्होंने जो एक बात की वो मुझे बड़ी क्लिक की, उन्होंने ये बात हुँ, की कि हमने आईएमएफ को यकीन दिलाया है कि 1 साल तो हम अ, हैं यहाँ पर, उसके बाद हुँ, इलेक्शन होगा और जो भी हुँ, गवर्नमेंट आएगी आप उनके साथ वो करेंगे। तो ये हुँ, एक थोड़ा-सा मुझे यकीन लगा कि अभी इलेक्शन हुँ। नहीं होंगे, क्योंकि सर, आईएम वो तो इमरान खान भी कहते थे कि मैं 5 साल बैठूँगा। हाँ, मैं वो तो तो 5 साल मुल्क हुकूमत के करूँगा, अंदर वो तो से आने वाली हर हुकूमत तो देखिए यही कहती है कि नहीं मुल्क करूँगा। के अंदर के यू टर्न बड़ी आसानी से लिए जा सकते हैं, हाँ, लेकिन जब आप मुल्क हुँ, से बाहर किसी दूसरी
कंट्री या किसी ऐसे यूनाइटेड नेशन या आईएमएफ या हुँ, किसी और से वादे कर रहे हैं, तो वो फिर हुँ, हक़ाइक़ पे मबनी होते हैं। उसमें पूरी की हुँ, पूरी एक जो वज़ीर-ए-आज़म और उसकी पूरी टीम शामिल हुँ। होती है, और जो टीम आई है, इनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस पता है कि हुकूमत चलाई किस तरह जाती है। तो क्योंकि सर पहले सारे तो बेल पर हैं, ये सारे के सारे आपको टीम अच्छी लगती है कि सारे के सारे बेल पर मौजूद हैं, किसी के साथ कोई मसला है, देखिए किसी के देखिए, साथ कोई पाकिस्तान चीज़ है? का तो अलमिया यही है, अगर आप इमरान खान को छोड़ दें इस वक़्त, क्योंकि उनकी हुँ, जब उन्होंने हुकूमत ली थी, तो हुँ, उन पे भी 3 से 4 मुकदमात चल रहे थे, जो कि बाद में हुँ, सब खत्म हो गए। लेकिन हुँ, इमरान खान के नीचे जितनी भी टीम है, आप हुँ, देख लें कि आपको वही टीम है ना जो नवाज़ शरीफ के हुँ, साथ थी, वही टीम है ना जो हुँ, ज़रदारी के हुँ, साथ थी। हुँ, ये सब करप्ट हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर इमरान खान साहब को आना है, तो उनको इन सब लोटों को, जितने हैं ना, हुँ, जो कभी हुँ, इधर और कभी उधर, उनको हुँ, लात मार के निकालना चाहिए, एक नई टीम हुँ, यंगस्टर की लाना चाहिए। लेकिन हुँ, अभी कुछ कहना क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान के अंदर अब सियासत हो रही है, वो बड़ी खतरनाक है। हुँ, इदारों और पब्लिक को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने अपनी हुँ, ज़िंदगी में इस किस्म के जुमले ना ही हुँ, नवाज़ शरीफ या उनके सपोर्टर से सुना था, ना ही ज़रदारी। ज़रदारी साहब ने दबे लफ्ज़ों में कहा था कि हम हुँ, ईंट से ईंट बजा देंगे, और उसके बाद उन्हें मुल्क से भागना पड़ गया था। और हुँ। यहाँ तो आम शहरी आके गालियाँ दे रहा है बाकायदा, गालियाँ दे रहा है। सर आप नवाज़ शरीफ हुँ, को भूल गए, जो ये कहते थे कि डॉन लीक्स आपके सामने हैं, मेमो गेट आपके सामने हैं। इसके अलावा कितने लोगों की बातें और सबसे ज़्यादा जो देखिए अवाम पाकिस्तान की इस वक़्त जब परेशान है या जिस तरह से कहिए कि वो सामने निकल गए, वो यही तो है कि आपने उन लोगों को कम से कम एस्टेब्लिशमेंट तो ये करती कि उनको जिन्होंने गालियाँ दी थी, उनको तो उनका पास तो रख लेते। आपने देखिए लाइन से कर दिया। वो नाज़िम जोकियो आपको याद है, नाज़िम जोकियो का कातिल को आपने लाके खड़ा कर दिया, ये कौन-सा तरीका है? चलिए देखिए, नाज़िम जोकियो को तो इमरान खान ने नहीं बनाया ना। पाकिस्तान में एक बदतरीन, एक जिसे कहते हैं ना, जुडिशरी, जो भी अदालतें का फैसला है, हुँ, आप सियासत को छोड़ें, कंदील बलोच के भाई ने अपनी बहन को अपने हाथों से मारा था, और हुँ, डंके की चोट पे मारा था, और सबको सही। पता था कि उसका कज़न उसके पेट पे चढ़ा हुआ था, उसको पकड़ा हुआ था, और उसके भाई ने हुँ, उसको मारा है। हुँ, मुझे नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ये बात पता है, नहीं पता तो जज हुँ, को नहीं पता, उसने छोड़ दिया हुँ। उसको। वो कहते हैं तो हम केस कमज़ोर हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे नहीं, हमारे तो पास बस जब तक सबूत नहीं हाँ, होंगे, बस यही है ना, बस हमारे पास जब तक सबूत नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते बस हैं? या नवाज़ शरीफ पे भी केस कमज़ोर हो जाते हैं, ज़रदारी पे भी केस कमज़ोर हो जाते हैं। जब तक हम कहते हैं कि जी, जब तक आप मुजरिम और मुल्ज़िम का फ़र्क ख़त्म नहीं कर सकते, उस वक़्त हुँ, तक आप इनोसेंट होते हैं। जब आप मुजरिम हुँ, बन जाते हैं, तो फिर हम हुँ। सब ये कहते हैं कि जनाब आप अब मुजरिम बन गए, तो अब आप जो है इस कहने के सर काबिल नहीं। मुझे तो लगता है कि सियासतदान भी इनोसेंट हैं। अगर हम देखते हैं तो कभी किसी को इस्तेमाल किया जाता है, कभी किसी को। आज बिल्कुल। से कुछ अर्से पहले नवाज़ शरीफ जो थे वो गद्दार थे, आज उनसे काम लिया जा रहा है। आज इमरान खान को उतारने के लिए जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए वो भी आपके सामने, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगी अगर इमरान खान को यहाँ पर इक़्तिदार देना है, तो इमरान खान भी इक़्तिदार में आएँगे, क्योंकि यहाँ पर तरीका ही यही है। हम बात कर लेते हैं कराची की। कराची से लापता होने वाली लड़कियाँ दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी की स्टोरी तो आप सुन चुके होंगे। पाकिस्तान का सूबा पंजाब में मंज़र-ए-आम पे आ गई हैं दोनों की दोनों, और दोनों ने अपने अलग-अलग वीडियो बयानात दिए और उन्होंने उन्होंने दावा ये किया कि हम अपनी मर्ज़ी से गए थे, हमें किसी ने अगवा नहीं किया था, क्योंकि दोनों तीनों के जो माँ-बाप हैं वो यही कह रहे थे कि हमारी बच्चियों को अगवा किया गया है। एक लड़की तौसीफ शरीफ से मिली है, दूसरी जो थी वो 16 अप्रैल को कराची से लापता हुई थी। दुआ ज़हरा पंजाब जो पुलिस है उसने अपनी तहवील में ले लिया है। वीडियो पैगाम में उसने कहा है कि जी मुझे हिरासा भी किया गया, मेरे मामू और मेरे कज़िन जिनसे शादी करवाई जा रही थी वो भी आके यहाँ पर बहुत कुछ कह के गए। मेरी साल गलत बताई जा रही है, मैं 18 साल की हूँ। अब कानून क्या कहता है आसिम साहब? हमारे माशरा और हमारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी कुछ बनती है। अगर कानून को हम एक तरफ रख भी दें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? देखें, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है नादरा। हुँ, हमने यहाँ पे नादरा का रोल नहीं देखा। हुँ, यहाँ पर वो बेफ़ाम लेके घूम रहे हैं, वहाँ पे जज जो है वो कह रहा है कि जी आप अपने शौहर के साथ चले जाएँ। वो कह रहा है मेरी तो 2015 में शादी 2005 में शादी हुई है, तो हुँ, ये हुँ। बच्ची तो अभी 14 साल की 3 दिन बाद होगी। 3 दिन के बाद होगी। ये ये जो गैप है ना, हमने आरज़ू के केस में भी यही देखा था, जब उसको मुसलमान करके शादी कराया था, तो जज हुँ, ने नादरा पे वो नहीं किया था यकीन, और उसका मेडिकल चेकअप कराया था, जिसमें हुँ। 3 या 6 महीने का फ़र्क निकला था सिर्फ़, और वो लड़की अच्छा। जो है उसके बाद हुँ, उस लड़के को गिरफ्तार किया। 42 इयर्स ओल्ड वो था, और ये चीज़ 13-14 साल की।
तो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख़्याल है शर्म आनी चाहिए उन पुलिस वालों को, उस सिस्टम को, कि जब पाकिस्तान बिल्कुल आप पूरी दुनिया में बदनाम कर देते हैं कि जी 16 साल की, 13 साल की लड़की अगवा हो गई, 25 साल की लड़की अगवा हो गई, 18 साल की लड़की अगवा हो गई। 3 लड़कियों का केस एक के बाद एक आया। 2 केसेस में था कि जी वो 18 प्लस थी, तो ठीक है भाई, 18 प्लस का अपना राइट होता है, मैं उसमें बिल्कुल कुछ नहीं वो कहना चाहता कि वो क्यों गई, क्या गई, वो जाने, उनके घरवाले जाने, वो ठीक उनका है। पर्सनल मसला था, उसको खबर नहीं हुँ, बनना चाहिए था। फिर हुँ, आई बात इस बच्ची की, तो हुँ, अगर इनके वालिदैन कह रहे हैं कि तो इसका मतलब है कि आपने अगर गलत बात की है, तो वालिदैन को गिरफ्तार होना चाहिए। वालिदैन को ठीक है। थोड़ी-सी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए कि आपने हुँ, झूठ किया। लेकिन अगर वालिदैन सही हैं, तो फिर हुँ, जज साहब को आपको याद होगा आरज़ू के उसमें पहले जज ने आरज़ू को उसके शौहर के साथ भेज दिया था। जाने की इजाज़त दी थी। तो उसके बाद जूते पड़े इतने सोशल मीडिया पे उस जज को कि दूसरे जज ने आके फैसला सुनाया कि ये गलत है, फिर उसको हुँ, गिरफ्तारी दी। तो हमारे यहाँ जजेस सिस्टम भी जो है ना, आज अगर पीटीआई के लोग गालियाँ दे रहे हैं हुँ, जजेस को, तो वो हुँ, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह सही हैं। क्योंकि हुँ, इन लोगों का जो मेंटल आईक्यू लेवल है ना, वो इतना गिर चुका है। हमारे यहाँ सिस्टम एकदम देखें, कोई भी सिस्टम एकदम चेंज नहीं हो सकता। हुँ, आपको बरसों पुराना सिस्टम, 70 साल पुराना सिस्टम 1 साल या 10 साल में चेंज नहीं होगा। हुँ, एक-एक जगह इमरान खान की गलती ये थी कि उन्होंने सारे महाज़ खोल दिए और हुँ, आखिरी महाज़ पे वो फ़ौज के साथ भी लड़ गए। हुँ, क्योंकि वो एक पेज पे थे, तो इसलिए उन्होंने बड़े आराम से वो किया, वरना आप सोचें कि मुल्क की सारी जमातें एक तरफ, हुँ, 1-2 के अलावा, जिनको हुँ, हम कातिल लीग कहते थे, लेकिन वो कातिल लीग भी पीटीआई वालों ने रखी हुई थी अपने साथ, हुँ, एमक्यूएम को भी हुँ, रखा हुआ था। लेकिन हुँ, वो इसलिए चल रहे थे क्योंकि आप आर्मी को साथ लिए चल रहे थे। हुँ। आपके साथ पूरी 100% आर्मी आपके साथ थी। तो लेकिन सर आप आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या साथ नहीं है? 12 बजे आपकी अगर अदालतें खुल जाएँ, जहाँ पर 20 अरकान का फैसला अभी तक ना हो कि क्या वो उसको क्या कहते हैं पार्टी से बाहर करना है और इलेक्शन कमीशन ना माने, तो आपको लगता है कि इतने आराम से ये सारी की सारी जो अपोज़िशन जो थी अब हुकूमत में आई, तो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के आई, जबकि पाकिस्तान का तो ये अलमिया रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट साथ होती है। चाहे जाने देखिए, वाली हो, चाहे आने वाली हो, ये डॉन लीग से न नवाज़ शरीफ को परेशानी हुई तो उनको हटा दिया गया, इमरान खान से परेशानी हुई तो इनको हटा दिया गया। जैसे कि अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जिससे काम निकलता है वो आ जाएगा, पिछला चला जाएगा। अ, मैं इस पे क्या कहूँ? बात सारी आपने खुद ही कर दी है। मेरे नहीं लिए सर, कुछ मैं छोड़ा ही आपका नहीं है आपने। आपका तजुर्बा चाह रही हूँ कि मैं कि क्या वाक़ई जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही है? क्योंकि मैं देख तो अभी कुछ अरसे से देखा है, आप तो माशाल्लाह देख रहे होंगे कि क्या मैं तो वाक़ई इसी ऐसा है चीज़ कि मैं पे बद सोच रही हूँ? मैं तो इसी चीज़ पे ही बदनाम हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही सच बोल देता था, जिसकी हाँ, वज़ह से लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते थे कि यार आप आज वही लोग जो हैं मुझसे मल्टीप्लाई करके उन्हीं लोगों पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जिस पे कल वो मुझे कहते थे कि यार ये गद्दार है, ये है। तो हुँ, हम लोग हुँ, यही बोलते थे कि भाई अगर आप न्यूट्रल भी हैं, हुँ, तो मुल्क को चलाने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि हुँ, हुँ, एकदम छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, तो सही बात है। अगर आप ये सोचें कि उस वक़्त ये हुँ, अदालतें नहीं खुलती हुँ, और ये सारा कुछ नहीं होता, तो हुँ, मुल्क कहाँ जाता? हम द 2 भाइयों को वो कहते हैं ना हुँ, छोड़ तो नहीं सकते ना, उनमें से एक मरेगा हुँ, और हुँ, मरेगा तो फैमिली को नुकसान होगा ना। हुँ, तो उस वक़्त जो है वो उन्होंने अपने आपको शायद वो किया कि भाई अभी तो फ़ैसला करो। इमरान खान की गलती ये थी कि इमरान हुँ, खान को जैसे ही पता चला था कि जी लेटर आया है, ये आया है, वो जो भी हुँ, है, उसी हुँ, वक़्त वो आते, असेंबलियाँ तोड़ते, हुँ, आके कहते नया इलेक्शन कराओ। और आप हुँ, देखते कि इनके पास कुछ कोई चॉइस नहीं होती और इमरान खान का वो जो एक फैन फॉलोइंग है वो इतनी हुँ, तेज़ी से और बढ़ती, तो हो हुँ, सकता है कि वो 2/3 की मेजॉरिटी पे आ जाते, फिर वो अपने हुँ, फैसले खुद करते। लेकिन हुँ, वो हम पता नहीं लोग एक चीज़ नहीं क्यों भूल जाते हैं कि वो हुँ, 11 जमातों के भी तो फॉलोअर्स हैं, फैन हुँ। फॉलोइंग है ना, सर चाहे वो वो निकलते सपोर्ट नहीं है है। ना सर वो निकलते नहीं है ना, बिलावल ने भी मार्च किया, नहीं, निकले तो नहीं, आपका उन्होंने क्या मार्च किया, ख़्याल है? निकले नहीं, नहीं, नहीं आपका निकले क्या नहीं ख़्याल ना। है? नहीं, आपका क्या ख़्याल है कि मार दो उनको? जो 2 नहीं, करोड़ नहीं, लड़कियों को आपका ये गोली है मार कि दो? निकले नहीं है, निकले तो नहीं, ना वो कम नहीं से कम। निकलेंगे ना, वो निकलेंगे तो फिर क्या होगा? पीटीआई और इनके आमने-सामने वर्कर खड़े होंगे, एक-दूसरे को कत्ल कर रहे होंगे।
हम तो नहीं सर, जज्बाती लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ अगर तो वो कॉल करते हैं कि जी आज हमारे इस जलसे में आइए, हमारे इस जलसे में नहीं, आइए, क्यों हमारे निकले यहाँ वो? पर आइए, तो क्यों वो निकले? आना चाहिए ना। नहीं, क्यों निकले वो अभी इलेक्शन नहीं चाह रहे, वो अब जब 1.5 साल बाद इलेक्शन होगा, 1 साल हुँ, बाद वो उस इलेक्शन में निकलेंगे, वो अभी क्यों हुँ, निकले? वो ठीक उनकी है। मेरा ख्याल है कि अगर इस वक़्त इनकी आपस में अगर ये नहीं करते हैं, तो हुँ। आपस में सिविल वॉर शुरू हो चुकी होती। क्योंकि सर मरियम आप नवाज़ जो है आप वो 6 गुल्लू भट्ट तारीख से आपके पास गुल्लू भट्ट भी हैं, ये आपको हुँ, पता है। जब गुल्लू हुँ, भट्ट निकलेगा तो पीटीआई के हुँ, अंदर भी अब गुल्लू भट्ट आ गए हैं। तो गुल्लू हुँ। भट्ट टू गुल्लू भट्ट फाइटिंग होगी तो कौन मरेगा? अवाम सर ही 6 है ना। 6 तारीख से मरियम नवाज़ जो है वो भी जल्द से शुरू कर रही हैं। अच्छा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल पर सब्सिडी कम करने की आईएमएफ की सिफ़ारिशात को उन्होंने कहा कि इत्तेफ़ाक किया। उन्होंने कहा इमरान खान बिल्कुल सही करके आए थे। लेकिन अगर उससे पहले की मैं आपको बात बताऊँ, तो वो कहते रहे हैं कि जी उन्होंने तो इमरान खान ने तो बेच दिया है, इमरान खान ने तो ये कर दिया, लेकिन अब वो पेट्रोल पे बढ़ा रहे हैं पैसे। बिजली पे 2 मर्तबा बढ़ा चुके हैं, गैस पे ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, गैस के लिए भी। और अब वही बात है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल है वो बढ़ रहा है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। आपको याद हो हमने शोज़ किए और भी लोगों ने शोज़ किए, पाकिस्तान में भी हुए और हर आदमी यही कहता रहा कि जी अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये दूसरे मुल्कों में सस्ता दे रहे हैं, ये दूसरे मुल्कों में वहाँ पर महँगा है अगर और हम नहीं दे रहे सस्ता, उसकी वजह ये कि वहाँ पर सैलरीज़ हैं वहाँ पर बढ़ी हुई हैं। मतलब वहाँ पे सैलरीज़ बड़ी अच्छी मिलती है इस वजह से। अब वो लॉजिक यहाँ सामने नहीं आ रही है, अब एक और बम गिरने वाला है, यानी ईद के बाद आपको लगेगा 45 से ₹50 पर लीटर फ्यूल जो एडजस्ट किया जाएगा, वो एक अपनी तबाही लेकर आएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पे एक बात की थी कि इस वक़्त ₹21 पेट्रोल पे और हुँ, 50 के ₹51 जो है डीज़ल पे जो है वो हुँ, सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं हम। क्योंकि हुँ, क्योंकि यहाँ से ये तकरीबन मेरा ख़्याल है 2 या 3 बिलियन का था, 4 बिलियन बिलियन डॉलर मिल रहे हैं। कंट्री को हुँ, चलाने के लिए आपने ये भी करना है। हुँ, इमरान खान के साथ जो सबसे बड़ी एक उनकी हुकूमत में ये था कि जो डॉलर जो था, वो जो हुँ, बढ़ा है, तो हुँ, वहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अगर आपका हुँ, डॉलर का उसको कंट्रोल कर लेते, तो शायद ना हुँ, ही गैस बढ़ती, क्योंकि आप गैस तो डॉलर में खरीद रहे हैं ना। जो डॉलर हुँ, प्राइस होगा, उसी से ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आज फ़र्ज़ करें कि डॉलर 160 या 140 का हो जाए, तो ऑटोमैटिकली हुँ, गैस सस्ती हो जाएगी आपके लिए। लेकिन आप सर इस उसी दौरान तो ₹5 बढ़ गया और आज में ₹1.5 बढ़ा है जो डॉलर है, आज में। तो वो ये देखें, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं आएगी। इमरान खान आएँगे, वो भी इसमें फँसेंगे और फँसते चले हुँ, आए हैं। हुँ, ज़रदारी आएँगे। आईएमएफ ने क्लियर कह दिया था, या हुँ, हुँ, जो अमेरिका बकौल इनके कि जी अगर कोई और हुकूमत आएगी तो शायद हम अपने आप को माफ़ कर देंगे, यही चल रहा था ना? हुँ, तो जो इमरान खान साहब को ये पहले सोचना चाहिए था कि आप एक मुल्क चला रहे हैं, आप हुँ, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ से एक आमने-सामने नहीं लड़ सकते। आपकी हुँ, जेब खाली है हुँ, और हुँ, आप जो हैं वो ज़कात, फ़ितरे और आईएमएफ के उस पे चलते हैं। आपके पास ठीक है। सिर्फ़ एक इदारा है जो कि हुँ, मुस्तहकम है, जो कि हुँ, मतलब स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा हुँ, बाकी सारे इदारे खसारे में चल रहे हैं। तो फिर ठीक है। आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए था। ठीक है और अब अगर हम इतने ही मतलब हम इतने ही गरीब हैं तो चार्टर्ड जो आपका जहाज़ है जो कि 777 बोइंग 7 है उसमें 75 अफ़राद जा रहे थे, उसको क्या कहेंगे? जबकि कि बहुत सारी बिल्कुल जो गलत है। तकरीबन तो 75 अफ़राद गए जिनमें अब ज़्यादातर जब कहा गया क्रिटिसाइज़ किया गया अवाम की तरफ से, तो यही कहा गया कि पीआईए को कि जी आप नॉर्मल जो आपकी जो फ्लाइट्स हैं उसके अंदर तकरीबन 55 के करीब आप सीट्स बुक कर लीजिए, बाकी किस तरह जाएँगे वो मुझे नहीं पता कि वो बाकी किस तरह से जाएँगे। क्या देखें, बनता है उम्रा बिल्कुल करने के गलत लिए है, इस तरह जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। आपको ये हुँ, अल्लल्ले-तल्लल्ले नहीं खर्च करने चाहिए। लेकिन हुँ, आपको भी याद होगा कि हुँ, जब इमरान खान कतर एयरवेज़ से आए थे हुँ, अमेरिका, तो 2 आपके जहाज़ आर्मी चीफ के भी आए थे। 2 हुँ, जहाज़ आए थे, 1 नहीं आया था और हुँ, दोनों यहीं पर आके रुके थे वाशिंगटन में, हुँ, उनका हुँ, होटलिंग का खर्चा। और हुँ, प्राइवेट सेक्टर से लोग अपने बकौल सो कॉल्ड अपने टिकट लेके हुँ, सैकड़ों लोग आए थे। हुँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो नवाज़ शरीफ ने या इमरान खान ने हुँ, जो है उनको फैसिलिटेट किया होगा। किसी ने तो फैसिलिटेट किया होगा ना। और हुँ, आपको ये भी खबर आ जाएगी अब कि जी ये जो गए हैं 75 लोग या 100 लोग, वो आपको हुँ, अब देंगे कि जी वो तो अपने खर्चे पे गए थे और ये गए थे। हुँ, मेरा ख़्याल है हुँ, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये बकवास बिल्कुल बंद होनी चाहिए कि आपकी अय्याशियाँ चल रही हैं, आप 75 हुँ, लोगों को क्यों लेके जा रहे हैं? आप अपने 10 हुँ, लोगों का अमला लें और जाएँ। हुँ,
जो आपको करना हुँ, है, जिसको प्राइवेट आना है आए। हुँ, इमरान खान पे इसलिए नहीं लगा ये क्योंकि वो तो खुद तो कतरवेर से आ गए। उन्होंने हुँ, बाकियों से कहा भाई अपने-अपने चैनल से खुद ही आओ। चैनल ठीक के है। लोग भी अपने टिकट कटा के खुद आए। उनको किस तरह अकोमोडेट किया, किसने कहाँ किया वो एक अलग हुँ, बात है। लेकिन हुँ, दुनिया को ये लगा कि हुँ, आप जो हैं वो एक मैं छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। एक कंपनी बंद हो रही थी तो हुँ, यहाँ पे अमेरिका के अंदर वो उन्होंने मीटिंग की। उनसे तो हुँ, उस बंदे से पूछा कि आप कैसे आए? उसने कहा चार्ट जहाज़ में रेंट करके लेकर आया हूँ, जहाज़ पर आया हुँ, हूँ। तो हुँ, उन्होंने कहा आपकी कंपनी बंद हो रही है और आप ऐसा करें इसको बंद ही रह हो जाने दें कंपनी को, इसको खुलने की ज़रूरत नहीं है आपको ना। हुँ, क्योंकि हुँ, जब कंपनी बंद होने लगती है तो आपको सबसे पहले अपने एक्सपेंस कम करने पड़ते हैं, खत्म करने पड़ते हैं। सही खत्म बात। तो नहीं हो सकते, लेकिन हुँ, हुँ, नज़र आना चाहिए कि कम होने चाहिए। हुँ, हुँ, तो पहले तो पार्टी बर्दाश्त कर रही है, अब इमरान खान को कुछ कहते हैं कि जी आपने रेंट क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है मेरे तो पार्टी कर रही है, मैं तो कुछ हुँ, नहीं अपने पास से खर्च कर रहा। बिल्कुल हुँ, ये नवाज़ शरीफ या इनके जितने लोग ये चार्टर्ड जहाज़ जो हैं वो दूसरे लोगों के लिए भी और 70-75 का ये क्यों लेके जा रहे हैं? मेरी भी समझ से बाहर आता है। मतलब हुँ। मुझे क्यों समझ में नहीं आया कि अल्लल्ले-तल्लल्ले इनके क्यों शुरू हो गए? इनको इनको इनकी यहाँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ये वाशिंगटन आएँगे तो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि ये अल्लल्ले-तल्लल्ले करना कब बंद करेंगे आप? मुल्क कहाँ पहुँच गया है और आपके अल्लल्ले-तल्लल्ले सर तहरीक-ए-इंसाफ की बात हो रही थी, तहरीक-ए-इंसाफ का एक झगड़ा आपका भी हुआ था जिस पे एक साहब ने आप पे हाथ उठाया था। क्या तफ़सील है, कहाँ तक पहुँचा वो मामला? हाँ, वो एक्चुअली अगर वो उसी वक़्त मैं चार्ज कर देता तो वो शख्स गिरफ्तार हो जाता। ओहो! लेकिन रह गए। हाँ, हाँ। लेकिन उस वक़्त मेरा थोड़ा-सा था कि 200 आदमियों के सामने इसको क्या हथकड़ी लगेगी। थोड़ा-सा हाँ, मैं अपने आप को वो कर गया कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, हम लोग तो सब बाद में क्या हुआ 2 स्टेट का मसला ये है, ये वाशिंगटन और वर्जीनिया 2 अलग स्टेट हैं, दोनों के अलग अच्छा, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अच्छा, अच्छा। अलग कोर्ट की जो हियरिंग है तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन देर है अंधेर नहीं है। हुँ, कानून अपना काम कर रहा है और हुँ। यकीनन जिन्होंने किया है उनको उनकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान उम्मीद तहरीक-ए-इंसाफ का सर पीटीआई के जो अरकान हैं, उन्होंने मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ़ातर के बाहर जो है वो एहतजाज शुरू किया है और वो उनका जो मुतालबा है ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा उनको जो एक मुबैना तौर पर कह सकते हैं हम कि जानिबदार रवैया कहते हैं कि उसके खिलाफ मजम्मत भी उन्होंने की और कहा है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात, फैसलाबाद समेत बहुत सारे शहरों में मुज़ाहरे किए जाएँगे। उन्होंने कहा एक तो ये कि इलेक्शन आईनी तौर पर पाबंद है कि वो 90 दिन में कराएँ, जैसा कि शुरू में कहा गया था कि इलेक्शन आपको पता है कि ऑपोज़िशन कहती रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जिस वक़्त 12 बजे खोली गई थी अदालतें, उस वक़्त ये उनको ये तो कह दिया गया कि जी आपको वोट लेना है या नहीं लेना है, दम-ए-एतमाद की तहरीक होगी, लेकिन ये कहीं उस फैसले में नहीं था कि जी इलेक्शन भी होंगे। मतलब इलेक्शन का तो नाम ही कहीं नहीं था। तो एक तो ये इलेक्शन 90 दिन में कराने के लिए था और दूसरा ये कि उसके 20 अरकान जो हैं नेशनल असेंबली में 20 हैं और कोई पंजाब असेंबली में है, वो डी-सीट करवाना चाह रहे हैं। सो उसका वो जो एक परमिशन लेटर होता है या यूँ कहिए कि जो एक कानूनी कार्रवाई होती है, वो नहीं होके दे रही। अब क्यों नहीं हो रही आपको भी पता है। जब कोई हुकूमत में आता है तो बहुत सारी चीज़ें हुकूमत की हुँ, मर्ज़ी से चलती हैं। इलेक्शन ठीक है। कमिश्नर भी जो है वो किसी न किसी के इशारे पे होता है। नैब भी हुँ, माज़ी में भी नैब को गलत यूज़ किया गया, अभी भी नैब को हुँ, गलत यूज़ किया है। आइंदा हुँ, आने वाले दिनों में देखें कि उसके साथ क्या होता है। तो वो हुँ, कहते हैं ना कि वो क्या थी एक बड़ी अच्छी-सी मिसाल के जिसके पास डंडा हो वो सब कुछ कर सकता है। तो अब माइट इज़ राइट। पा पावर हाँ, पावर जो है वो इनके पास है। इलेक्शन का जहाँ तक मैं बता दूँ कि मैंने हुँ, आपको पहले ही बताया कि अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आईएमएफ को ये बताया जा रहा है कि अगले साल तक हम हैं, तो इलेक्शन की हुँ, अभी कोई उम्मीद नहीं है, भूल जाएँ। हुँ, अब डी-सीट हुँ, करके नए लोगों को सिलेक्ट करके नए कानून भी पास कराने होंगे क्योंकि हुँ, तकरीबन इनकी इमरान खान साहब की बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग सॉरी नेशनल असेंबली में ख़ास बड़ी तादाद थी और हुँ, एकदम वो ख़त्म हुई है तो एक हुँ, कोई लॉ पास नहीं हो सकता अनटिल ठीक है। अनलेस कि मेरा ख़्याल है कि कुछ 4-5 2/3 मेजॉरिटी के साथ 2/3 जब हाँ, मेजॉरिटी के साथ नहीं हो टू सकता थर्ड और वहाँ पे मेजॉरिटी बैठे हैं। टू थर्ड मेजॉरिटी ना भी हो लेकिन थोड़ी-सी तो हुँ, हो, तो ठीक है। अपोज़िशन थोड़ी-सी तो नज़र आए ना दूसरी सीटों पे बैठे हुए। हुँ, तो मेरा ख़्याल है वो यही है कि जी वो रिज़ाइन करके एक ज़मीनी इलेक्शन करवाएँ और फिर उनको लेकर आके फिर रूल्स रेगुलेशन जो है वो पास कराएँ। हुँ, तो हुँ।
ये मेरा लंबा ख्याल काम है। है, एक लंबा आप काम भी है। देखें अभी जून जुलाई में आ रहा है नया बजट, तो हुँ। अभी इलेक्शन तो भूल जाएं आप, मेरा नहीं जून ख्याल। जुलाई तक तो आप नहीं कह सकते, अभी तो ये गवर्नमेंट देगी, कम से हाँ, कम ये एक बजट ये देगी। अभी नहीं होगा। अगर ये उठा किस्सा तो नवंबर दिसंबर में आप देखिएगा थोड़ा शोर मचेगा, फिर उसके हुँ, बाद एक गवर्नमेंट आ जाएगी, वो हुँ, अलाइ गवर्नमेंट टाइप की 3-4 5-6 बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनको लेकर एक गवर्नमेंट शायद बना दी जाए हुँ, कि जी हुँ, इलेक्शन तक जो है वो रहेगी। तो हुँ। लेट्स सी। हाँ, मैं मतलब तो किया इन्होंने यही, इस ऑपोज़िशन ने भी वही किया जो कि किया जाता है कि जब आपको हुकूमत मिल गई तो आप वो सारे वादे और जो चीज़ें मसले-मसाइल थे वो सब भूल गए, अब आपको मिल गए, अब आप कहते हैं कि जी अब वो पूरा 1.5 साल पूरा करेगी। इससे पहले तो आप इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन की। अभी मुझे ये नहीं पता है कि जो फज़लुर रहमान है, अगर उनको सदारत नहीं मिलती है और सदारत का ओहदा नहीं मिलता है, सदर नहीं बनते, तो फिर वो क्या करते हैं? क्या वो इसी शिद्दत से निकलेंगे, इसी शिद्दत से कहेंगे कि इलेक्शन कराओ, जिस देखें, शिद्दत से 2 दिन पहले कह रहे थे? आप शिद्दत को तो भूल जाएँ, इन्होंने इनकी बक़ा इसी में है कि ये एक साथ रहें। हुँ, जिस दिन वरना ये अलग हुए, इमरान खान हड़प कर जाना है इनको। इमरान खान के साथ एक फॉलोइंग है, हुँ, इसमें हुँ, कोई भी वो नहीं कर सकता, लेकिन वो हुँ, फॉलोइंग आपको अभी इस तरह नज़र नहीं आ रही कि हुँ, पाकिस्तान के अंदर तो है, पाकिस्तान से बाहर बहुत है। हुँ, मतलब पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ की अवाम है, तो उसमें सारे बँटे हुए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में, उसमें इमरान खान भी एक हैं। हुँ, लेकिन हुँ, आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान जो है वो इन सबको खा जाएगा, नहीं। अगर हुँ, ये सब मुत्तहिद रहे तो इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ ये टूटे, वहाँ इमरान हुँ, खान आ जाएगा। क्योंकि मेरा मुझे तो लगता है कि ये जो काफ ग्रुप के लोग हैं, ये भी हुँ। जो है ना थोड़े अरसे में इन्हीं शरीफ बरादरान के साथ ही चले जाएँगे। इमरान चले खान को जाएँ, चले जाएँ सब, मैं तो कहती हूँ सारे चले जाएँ, लेकिन अभी देख रहे हैं आप कि अंदाज़ा हो गया, एमकेएम जो है वो कोर्ट जाने की धमकी दे चुकी है कि जी हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा है, तो अभी आगे आगे देखती जाइए कि क्या होना है। अभी तो आपको पता है कि जो फज़लुर रहमान साहब हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि जी मुझसे वादा किया गया था सदारत का, मुझे नहीं आगे लिया जा रहा। उनका कहना ये था ज़रदारी साहब के कि आपके तो बंदे ही पूरे नहीं हो पाएँगे, तो उनका जवाब ये था कि जिस तरह शहबाज शरीफ के बंदे पूरे किए हैं, उसके भी बंदे पूरे नहीं थे, इसी तरह मेरे लिए भी बंदे पूरे करो। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को आइंदा इलेक्शन के ऐलान तक इस्लामाबाद में धरने की कॉल दे रहे हैं। और क्या इमरान खान ने अभी पेशावर में एक कॉन्फ्रेंस भी की है। मीडिया चैनल्स पे टोटल ब्लैकआउट था, सिर्फ इस वक़्त एआरवाई देखा जा रहा है। हमने भी देखा है कि इस वक़्त कहीं पे भी कोई आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे कि कॉन्फ्रेंस का खिताब भी नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान में बदतरीन सहाफ़ती सेंसरशिप आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों से लोगों को निकाला भी गया है। एक और चैनल से एक साहब थे, उनको निकाला गया, लेकिन उनको बैन किया गया था, जो 1 महीने के बाद दोबारा उनको लिया गया। किस शर्त पे लिया गया ये मुझे नहीं मालूम है। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से नवाज़ शरीफ हैं, इन पे बैन लगा, ये चले गए, वापिस आ गए, पार्टी खत्म नहीं हो सकी। ज़िया-उल-हक ने बहुत कोशिश की पीपी खत्म हो जाए, पीपल्स पार्टी खत्म हो जाए, नहीं हो सकी। आपको लगता है कि इस तरीके से, जो कि एक रिवायत रही है, कि पीटीआई को खत्म किया जा सकता है या इसकी मकबूलियत को कम किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मीडिया पे पाबंदी, तो मीडिया पे पाबंदी इमरान खान की इब्तिदा थी। जितने बड़े-बड़े एंकर थे, वो जो हुँ, एक पेज पे थे, उनकी वजह हुँ, से पाकिस्तान के जो टॉप लीडिंग पोज़ीशन पे हुँ, वो थे, तलत हुँ, हुसैन थे, मतीउल्लाह जान थे, हुँ, और बहुत सारे थे, हुँ, 10-12 के करीब थे, उनको तो बिल्कुल कुछ लोगों को अगवा भी किया गया। तो हुँ, तारीख़ अपने आप को दोहराती है। हुँ, अब जब ये आए हैं तो मलिया हुँ, हाशमी का मैं देख रहा था, हालाँकि उनको कोई बड़ी एक्टर नहीं है, कोई बड़ी हुँ, वो नहीं है, लेकिन एक पीटीआई की एक ख़ास मख़सूस उनके अंदर है और वो झंडा लेके पहुँची हुई थी अभी हुँ, कमिश्नर के उस पे ये हुँ, तो आप या तो पहले ये डिसाइड कर लें कि आप पीटीआई के हैं। हुँ, मैं भी हूँ, मैं हुँ, बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ इमरान खान की बातों हुँ, को, लेकिन कहीं अगर कोई सही बात होती है तो मैं वो भी करता हूँ और कहीं हुँ, अगर शहबाज़ शरीफ या इन लोगों की होते हैं, उनके भी मेरे पास ट्वीट हैं कि जी ये हुँ, खानदानी बाप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है, बेटा जो है वज़ीर-ए-आला बनने जा रहा है। तो वो हुँ, हम करते रहते हैं वक़्तन-फ़वक़्तन और बहुत सारे हुँ, टीवी चैनल्स के लोग भी इसी तरह करते रहते हैं। लेकिन हुँ, मोस्टली अब हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया है कि हुँ, इधर तुम उधर हम। जो हुँ, जिसका है बस उसी की तरह लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर हुँ, 2 आप हुँ। कह रही हैं कि दूसरा आपका क्या था सवाल जो वो? तो ये था कि जी पाबंदी लगी हुई है, ब्लैकआउट है, टोटल ब्लैकआउट कहेंगे, क्योंकि इमरान खान की जो स्पीचेज़ हैं वो भी नहीं दी जा रही हैं। इसके अलावा नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है अभी जो इमरान खान के जितने जलसे हैं, सारे टीवी चैनल्स ने कवर किया है। वो इस तरह मैंने से तो दिखाया देखा है गया और है। लाइव हाँ, देखा वो है मैंने। नहीं, वो इस तरह से दिखाया गया है कि एआरवाई को जब दिखाया गया और इन्होंने टोटल ब्लैकआउट किया, तो जो सारी फैन फॉलोइंग थी वो एआरवाई की तरफ चली गई थी।
ये तो बाकायदा आप वहां पे दिखाया ये गया। तो पीटीआई वालों के जवाब है ना कि इसलिए नहीं दिखाया, नहीं ये नहीं तो नहीं गलत नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं 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 तो सॉरी, ये बिल्कुल नौ गलत है कि बजे जी से सारी लेके एक फॉलोइंग घंटे चली गई तक। तो सब लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया। ये ऐसे नहीं होता है, पहले भी जियो को ब्लैकआउट किया गया था। जो हम्म ब्लैकआउट होते हैं वो ब्लैकआउट कहीं और से फ़ोन आते हैं तो हो जाते हैं। ये हम्म ये डिसाइड नहीं करते कि जी उसकी फॉलोइंग हो रही है, चलो भाई ये दिखा दो। हम्म मेरा ख्याल है कि ये अब आप इस बात को, अगर लोग न्यूट्रल हो गए हैं, तो मैं हम्म जो जिसकी मर्ज़ी में आ रहा है वो कर रहा है। लोग हम्म कहते हैं कि नहीं है, ट्विटर पे मैंने देखा, दुनिया ने भी लाइव दिखाया, आपका एक्सप्रेस ने भी लाइव दिखाया है, हम्म और बहुत सारे चैनल मैं खुद मॉनिटर कर रहा था कि कौन-कौन लाइव हम्म। दिखा रहे हैं। तो सबने आखिर के लाइव 2 घंटे दिखाया है। जिस वक़्त इमरान खान आ जाते हैं उस वक़्त वो दिखा देते हैं। एआर वाई ज़रा ज़्यादा दिखाता है कि ज़ाहिर है वो किसी और की हाँ, भी स्पीच बस दिखाता है। ये ये समझ सिर्फ़ लें इमरान आप। खान का पोर्शन जो है वो दिखाते हैं। आज भी पेशावर में उन्होंने जो किया उसके बाद वो दिखाया नहीं गया। तो बहरहाल, अब आप मुझे जल्दी से आखिर का मैं हम करेंगे। आज कराची यूनिवर्सिटी पे वैन पे खुदकुश हमले में 3 चीनी असातिज़ा और 4 अफराद, तकरीबन टोटल 4 अफराद जो थे वो मतलब जहाँ बहक हुए थे। जामे कराची में चीनी ज़बान की तालीम देने वाले जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है उसके गेट पे खातून बमबार, जो इस वक़्त नई एक चीज़ है वो ये कि खातून बमबार ने ऐन उस वक़्त धमाके से खुद को उड़ाया जब ये चीनी असातिज़ा की वैन जो थी वो अंदर दाखिल हो रही थी यूनिवर्सिटी के। शीशे भी टूटे, गाड़ी में आग भी लग गई थी और इसकी जो ये हादसा हुआ है इसे कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। ये एक नई चीज़ है कि खुदकुश बमबार तो हुआ करते थे लेकिन खातून अगर हैं तो ये एक बहुत तकलीफ देह चीज़ भी है और एक बहुत नई चीज़ भी है। जी, आसिफ साहब। देखिए, मैंने इनकी कुछ कोई मजीद ब्रिगेड है, कौन है अमजद ब्रिगेड, हुँ, मुझे हुँ। सही तरह नाम याद नहीं है उनका, वो जो हैं साहब आके उन्होंने कबूल भी किया है। और हुँ, ये आज की जंग नहीं है, ये बहुत पहले की जंग है, बहुत थोड़े से लोग हुँ, शायद रह गए हैं जो हुँ, अब बलूचिस्तान को आज़ाद देखने का ख्वाब है उनको कि जी हमने वो अपने बलूचिस्तान को हासिल करना है। ये थोड़े हुँ, अरसे तक के लिए थोड़ी-सी कम हो गई थी कि जब हुँ, कश्मीर का मसले का हल था, तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और मेरा ख़्याल है इंडिया की एक कमिटमेंट थी कि इमरान खान के दौर में कबूल हुई कि जी आपने जो अपने कश्मीर में करना है करें, हम नहीं इस हुँ। पे बोलेंगे कुछ। ये इमरान अच्छा, खान की गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी, जो कि 100% सही थी। ठीक और है। मैं भी समझता हूँ कि सही है, होना चाहिए कि हुँ, भाई आप हुँ, उस कश्मीर को रखें, लेकिन आप हुँ, बलूचिस्तान में दखल-अंदाज़ी नहीं करें। इंडिया को सख्ती से उन्होंने कहा था कि अपने बलूचिस्तान में आप दखल-अंदाज़ी नहीं करें। तो हुँ, पाकिस्तान समझता है कि ये सारी जो तहरीक चलती है, जो असला मिलता है, ये सब कुछ है, वो इंडिया की दखल-अंदाज़ी की वजह से चलती है। ये लड़की जो है, पहली हुँ, दफ़ा एक मेरा ख़्याल है बीबीसी ने भी यही खबर लगाई है कि फर्स्ट टाइम जो है हुँ, ये इस लड़की ने, आप देख रहे होंगे इस लड़की को, ये इसने जो है 3 चाइनीज़ बाकायदा कितने दिनों से ये वो कर रही होगी, ये कब जाते हैं, कब आते हैं, हुँ, किस वक़्त ये हुँ, बैठते हैं। और चाइना के लिए भी उनको भी समझाना एक बड़ा मुश्किल है, वहाँ से टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। हुँ, तो वो अब आएँगे कि नहीं आएँगे, आपने इससे पहले देखा था कि पूरी की पूरी एक बस को उड़ा दिया गया था। बिल्कुल। और पहले उन्होंने झूठ बोला कि नहीं जी वो तो खाई में गिर गई है, फिर बाद में बताना पड़ा, जिसकी वजह हुँ, से कम से कम मेरा ख़्याल है अच्छे खासे टाइम के लिए जो है हुँ, चाइनीज़ ने काम करना बंद कर दिया था, चाइनीज़ इंजीनियर वापस चले गए थे। हुँ, तो ये तमाम फेसेस भी पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और उसके हुँ, साथ-साथ जो है हमारी जो इंतखाबी मुहिम है, इंतखाबी मुहिम से मुराद मेरा ये है कि जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, वो भी पाकिस्तान को कहीं न कहीं देखना चाहती हैं, या तो वो हुँ, अ, म ए ख़त्म करना चाहती हैं, और ये इन्हीं सियासी पार्टी ही इसकी वजह से इमरान खान की एक गलती ये थी कि उन्होंने कभी अपोज़िशन को लेके साथ चले ही नहीं। उन्होंने कहा हुँ, बस मैं हूँ। तो अब हुँ, ये मैं उस वक़्त ख़त्म होगी जब दोनों पार्टीज़ आमने-सामने खड़ी होंगी। अभी तो ठीक आप है। सिर्फ़ एक बड़े-बड़े जलसे देख रही हैं, इमरान हुँ, खान के जितनी कराची में इतना बड़ा जलसा, पेशावर में इतना बड़ा जलसा, जब इन जलसों के आगे एक और जलसा खड़ा होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, और वो हुँ, आपस में लड़ पड़ा, तो कोई हुँ, दुनिया की फ़ौज नहीं है जो उसको बचा सकती है। हुँ, वो उस वक़्त तक लड़ते-मरते रहेंगे जब तक कि वो उनमें दम रहेगा। तो ये हुँ, सिविल उस पे जा रहे हैं, और ये दोनों लोग उसके वो हैं कि आप बैठ हुँ, के बात करें। इमरान खान को भी चाहिए कि आप अक्ल कुल बन के पाकिस्तान पे हुक्मरानी नहीं कर सकते, आपको अपोज़िशन को भी सुनना होगा। चाहे आप अगली दफ़ा भी आएँगे, कुछ भी हो, आपको हुँ, अपोज़िशन को साथ लेके चलना होगा। दुनिया में लॉज़ पास होते हैं विद अपोज़िशन। हुँ, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अपोज़िशन को लात मार के बाहर निकाल दे और कहे कि नहीं जी हुँ, बस
बस मैं ही हूँ। तो फिर हुँ, उसे बादशाहत कहते हैं, जो कि आज हुँ, मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों में चल रही है। जी। हुँ। आसिफ साहब वक़्त ख़त्म हुआ, मैं चाहूँगी कि लास्ट कमेंट कर दें, ज़रा जल्दी से कर दें। लास्ट कमेंट तो मैं बस कर ही चुका हूँ कि बस यही हुँ, कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है और पाकिस्तान के बाहर जो सोशल मीडिया पे सियासत है, वो बिल्कुल एक-दूसरे से हुँ, मुख्तलिफ नज़र आती है। सोशल हुँ, मीडिया पर गंदी गालियाँ और हुँ, अपनी ही इदारों के खिलाफ मुस्तकिल एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हुँ, मैंने देखा है कि 25-50 फॉलोइंग से लेकर 2 या हुँ, 300 तक की फॉलोइंग होती है। इससे हुँ, ज़्यादा ट्विटर पे आपको नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर 23% लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, जिसमें से 6 या 8% जो है मुख्तलिफ स्पेसेस पे जाते हैं, बैठते हैं, बातें हुँ, करते हैं। तो हुँ, सोशल मीडिया का हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं होता कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपने ट्रेंड हुँ, कर दिया जी, ये 1 बिलियन लोगों को वो दिखा दिया कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हुकूमत चली हुँ, नहीं जाएगी किसी की। आज अगर अमेरिका की लोग पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला दें कि अमेरिका नामंजूर, तो क्या मतलब है, अमेरिका सफ़ेद अस्सी से खत्म हो जाएगा? नहीं। हुँ, ये सोशल मीडिया के गिमिक्स होते हैं, गेम होते हैं, खेल होते हैं। इसको हुँ, खेल ही समझिए। पाकिस्तान हुँ। के सियासतदानों से फिर एक गुज़ारिश करूँगा कि ये जो अल्ले-तलल्ले है ना, ख़त्म करें और आपकी गवर्नमेंट आ गई, अब आप गवर्नर ख़त्म कर दें। वादा तो किया था इमरान खान ने, तो हुँ, जितने भी गवर्नर हाउस हैं, उनको यूनिवर्सिटी बना दें। इमरान खान ने हुँ। नहीं बनाया, आप बना दें। मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब खुश ही होंगे इस पे। जी। सर बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी एमक्यूएम को भी गवर्नर बनना है, एमक्यूएम के उनको भी गवर्नर बनना है और अभी बहुत सारे इनको काम करने हैं। लेकिन बहरहाल चलिए आसिफ साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच। फिर इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त खत्म हुआ और अपने नाज़रीन से चाहूँगी इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले वही जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकें, एन्जॉय कर सकें, देख सकें और शामिल हो सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.